नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी बातें और लोगों के बीच में जाती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूरे देश में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और सारी पार्टियों की जो राजनेता है वो जनसभा करने में व्यस्त हैं और किसी भी राजनेता का जो जनसभा होता है उससे बहुत कुछ संदेश जाता है। उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो जनसभा में पहुंचते ही पहुंचते हैं, साथ में कुछ आम जनमानस भी होते हैं जो उस राजनेता को सुनने के लिए उस जनसभा में पहुंचते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो घर पे बैठकर टीवी में उस जनसभा को देखते हैं। तो जब किसी भी नेता की जनसभा होती है तो उससे कई संदेश जाता है, एक माहौल बनता है और उस नेता के प्रति, उस पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक छवि पैदा होती है और यहीं से उसके जो वोटर हैं वो बनते और बिगड़ते हैं। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में जितने भी जनसभाएं हो रही हैं उस सारी जनसभाओं में एक चीज कॉमन है कि भद्दई, भगदड़। सबसे पहले मैनपुरी में अखिलेश यादव की जनसभा होती है और अखिलेश यादव के जो समर्थक होते हैं वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ अभद्रता करते हैं। इस घटना के बाद बहुत हो हल्ला भी मचता है, एफआईआर भी होती है, धरपकड़ होती है और इस चीज से एक बहुत ही उल्टा संदेश जनता के मन में जाता है और बहुत ही नकारात्मक छवि जो होती है वो आम जनमानस के दिलो दिमाग में पैदा होती है। इसके बाद अखिलेश यादव की जनसभा होती है प्रयागराज में। यहां भी उनके समर्थक जो होते हैं वो भगदड़ करते हैं। उसके बाद जनसभा अखिलेश यादव की होती है संत कबीर नगर में। यहां भी उसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, अभद्रता, भाग दौड़, कुर्सियों का फेंकना। और फिर आज अखिलेश यादव की जनसभा हुई है आजमगढ़ में और आजमगढ़ में इतनी अभद्रता हुई है और भागदौड़ भगदड़ हुई है कि पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अब एक आम जनमानस जो उस सभा में पहुंचा होगा या फिर एक आम जनमानस जो घर पे बैठा हुआ टीवी में लाइव शो देख रहा होगा इस जनसभा का, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या छवि बनी होगी आप सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उनके समर्थक ही ले डूबेंगे। उनके सरकार के कार्यकाल में ही आपने देखा होगा कि जो एक आम सपा का कार्यकर्ता था वो भी दलाल बना हुआ था, थाने पर उसकी दलाली जमकर चल रही थी। और सरकार जाने के बाद जब अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां हो रही हैं तो उनके समर्थकों की भद्दई उस जनसभा में भी देखने को मिल रही है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, भाजपा के चाहे किसी भी बड़े राजनेता की जनसभा हो या फिर कांग्रेस के भी किसी भी बड़े राजनेता की जनसभा हो, उसमें जो भीड़ आती है वो बहुत ही नियंत्रित होती है, सुव्यवस्थित होती है। लेकिन वहीं जब सपा की कोई बड़ी रैली होती है तो उसमें भद्दई होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार की भी स्थिति आप अगर देखेंगे तो लालू की नैया डुबाने में उनके समर्थकों का ही 100% हाथ था। लालू के जो समर्थक थे वो इतने उद्दंड हो गए थे, उनकी गुंडागर्दी इतनी हो गई थी कि आम जनमानस उनसे थर-थर कांप रहा था। और
जो गुंडा राज कहा जाता है, वास्तव में गुंडा राज उस समय समाज में व्याप्त था। कोई आदमी अगर सुबह घर से निकल रहा था तो शाम तक अगर वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंचता था, चाहे पहुंचने में लेट होता था, तो उसके घर के लोग चिंतित हो जाते थे। अब आम आदमी पार्टी का तर्क है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, छीना झपटी, क्योंकि वीडियो में तो वो ये लालू के राज में आम था और करने वाले कोई बाहर नहीं। सोचने वाली बात है कि क्या पिटाई के बाद उनके पार्टी के द्वारा पोषित ही गुंडे थे जो ये सब कर रहे थे। तर्क स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं क्योंकि वीडियो में दुर्गति हो गई, ऊंची आवाजों में बात करते तब से ही सत्ता से वो बाहर है। क्योंकि सोचने वाली बात है कि क्या आम जनमानस जो होता है, कोई महिला ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकती, उन दिनों को याद करता है। फिर आम आदमी पार्टी बोल रही है। क्या दौर था जबकि एक आम आदमी की कुछ चलती ही नहीं थी, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो गई। अखिलेश को ले डूबने में उनके ही समर्थकों का हाथ था। उनकी गुंडागर्दी, उनकी दबंगई, आम पब्लिक उनसे इतना त्रस्त हो गई थी कि अखिलेश से छुटकारा पाने के लिए उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार को उखाड़ फेंका। और इसके बाद भी न अखिलेश यादव को बुद्धि आ रही है, न उनके समर्थकों को बुद्धि आ रही है। तो किसी भी राजनेता का, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जब उसकी सभा होती है, उसका संबोधन होता है, तो उसे सिर्फ उसके कार्यकर्ता ही नहीं सुनते हैं, एक आम जनमानस भी सुनता है। अगर किसी भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही जीत जाती, तो एक समय में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2022 से पहले। क्या वजह हुई कि पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की 2012 में उखड़ के कहीं आधी में उड़ जाती है और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है? अगर कार्यकर्ताओं से ही जितना था तो क्या हुआ कि अखिलेश यादव की सरकार 17 में चली गई। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी के प्रति अंधभक्त होता ही होता है। उस पार्टी की जीत और हार जो होती है वो आम जनमानस तय करती है। वो देखती है, ठोकती है, ठठाती है और देखती है कि वास्तव में ये नेता है, इस नेता के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनके हाथों में अगर कमान हम सौंप दें तो सुरक्षित रहेगा। तो अखिलेश यादव को और सपा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो अभद्रता हो रही है, इसकी बहुत बड़ी कीमत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुकाने जा रहे हैं। एक थोड़ा बहुत जो माहौल था वो भी खत्म हो रहा है। बाकी चुनावी चर्चा के लिए साथ में बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।